जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 26 की कथा लेकर आई हूँ। आज के अध्याय में हम यह जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास में भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद उस भोजन का क्या करना चाहिए। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। हे ब्रह्मा, आपने पूछा था कि मार्गशीर्ष मास में क्या खाना चाहिए, उसे भी सुनिए। मेरा उच्छिष्ट भोजन के बाद बचा हुआ उन लोगों को खाना चाहिए जो मेरे भक्त हैं। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है, यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मेरे भोजन का बचा हुआ भाग खाता है तो उसे प्रत्येक टुकड़े के लिए 100 चंद्रायण अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होना चाहिए। भक्तों को 2 प्रकार का भोजन मिलेगा, अवशिष्ट जो खाया नहीं गया है और इसलिए बचा हुआ है, और उच्छिष्ट आंशिक रूप से खाया हुआ और बचा हुआ। उन्हें कोई अन्य प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा। यदि वे कुछ और लेते हैं तो उन्हें चंद्रायण का प्रायश्चित अनुष्ठान करना होगा। यदि कोई मुझे अर्पण किए बिना भोजन पेय आदि ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के मल के समान बुरा है और पेय मदिरा के समान बुरा है। इसलिए हे पुत्र, भोजन पेय और औषधि पहले मुझे समर्पित करके फिर बड़ी भक्ति के साथ ग्रहण करनी चाहिए। ये अशुद्ध को शुद्ध बना देते हैं। मेरा उच्छिष्ट तीर्थ यज्ञ आदि का फल देने वाला है। यह कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। यह पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। किसी भी भक्त को अन्य देवताओं को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अभक्तों के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में जाता है। जो बात तुमने पूछी है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण ही उसे कह रहा हूँ। यद्यपि यह मेरा महान रहस्य है, मेरा नाम विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास में लिया जाना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण किया जाना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मेरा व्रत है। हे मेरे पुत्र, इसे सुर और असुर भी नहीं जानते। जो मन, वचन और शरीर से मेरी शरण में आया है वही समस्त सांसारिक कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सबसे महान बैकुंठ को प्राप्त करेगा और मेरी प्रिय कमला को भी प्राप्त करेगा, जो कि भाग्य की देवी है। यदि कोई प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कहते हुए मेरा स्मरण करता है तो मैं उसे नरक से उसी प्रकार छुड़ा देता हूँ जैसे कमल जल को चीर कर ऊपर आ जाता है। जो व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए कपट के कारण मूर्खता, लोभ या धोखे से मेरी पूजा करता है वह भी मेरा भक्त है। उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। हे पुत्र, जब मृत्यु निकट हो तब यदि लोग कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहे तो वे पापी होने पर भी कभी यम को नहीं देखेंगे। मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक पाप किए होंगे, किंतु यदि वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेगा तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। यदि कोई असहाय दुखी मनुष्य महान कृष्ण को नमस्कार है ऐसा वचन कहता है तो वह अविनाशी लोक को प्राप्त होता है। जब मृत्यु निकट हो तब यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करे और उच्चारण करते हुए ही प्राण त्याग दे तो भूतों का नेता दूर खड़ा होकर उसे स्वर्ग जाते हुए देखता है, चाहे शमशान में हो या सड़क पर। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ मरता है
तो हे पुत्र, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य मेरे भक्तों की दृष्टि में कहीं भी मरता है तो वह मुझे याद किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, पाप की प्रज्वलित अग्नि से मत डरो। यह श्री कृष्ण नामक बादल से निकलने वाली जल की बूंदों से छिड़की जाएगी और बुझ जाएगी। तीखे दांतों वाले काले नाग से क्यों डरना चाहिए? वह तो श्री कृष्ण नाम की लकड़ी से निकलने वाली अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य पाप की अग्नि से जल गए हैं और कर्मों से विमुख हो गए हैं, उनके लिए श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए अतिरिक्त कोई अन्य औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, वैसे ही श्री कृष्ण की महिमा है। श्री कृष्ण के स्मरण के बिना उस मनुष्यों का उद्धार नहीं हो सकता जो संसार सागर में डूब गए हैं और महान पापों की लहरों में डूब गए हैं। जो लोग परलोक जाते हैं तथा जो पापी मनुष्य मृत्यु के समय भी यात्रा की इच्छा नहीं करते, उनके लिए श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। हे पुत्र, गया, काशी, पुष्कर और कुरुष जांगल ऐसे भवन हैं जहाँ प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान की स्तुति होती है। यदि किसी की जीवा सदैव कृष्ण कृष्ण जपती है तो उसका जीवन सफल है, उसका जन्म सफल है, उसका सुख ही सफल है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार भी है और री इन दो अक्षरों का उच्चारण कर ले तो समझिए कि उसने मोक्ष प्राप्त के लिए कमर कस ली है। पापी लोग उतने पाप नहीं कर सकते जितने को भस्म करने में मेरे नाम का सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है तो न तो उसका शरीर और न ही उसका मन पाप से ग्रस्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है तो पाप और कलेश उसे छू नहीं पाते। जो मनुष्य कलयुग में कल्याणकारी तथा कल्याणकारी श्री कृष्ण शब्द का कभी परित्याग नहीं करता, उसके मन में कोई रोग या पाप नहीं रहता। जो मनुष्य बार बार श्री कृष्ण का उच्चारण करता है, उसे सुनने से दक्षिण दिशा के भगवान यम उसके सैकड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन और हजारों पराक अनुष्ठानों से दूर नहीं होता, वह बार बार कृष्ण कृष्ण कहने से दूर हो जाता है। मुझे अन्य करोड़ों नामों को सुनने में कोई आनंद नहीं आता। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है तो मुझे और भी अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र ग्रहणों और सूर्य ग्रहणों के दौरान अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वही फल कृष्ण कृष्ण कहने से मिलता है। गुरु की पत्नी के पास जाना, सोना चुराना आदि पाप श्री कृष्ण की महिमा करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की रोशनी से गर्म हुई बर्फ। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने जैसे महान पापों से दूषित हो गया हो तो वह उनसे मुक्त हो जाता है। यदि वह कम से कम एक बार यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण का गुणगान कर ले, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अशुद्ध क्यों न हो, वह भले ही सदाचार के नियमों का पालन न करता हो, फिर भी यदि वह अंत में श्री कृष्ण का गुणगान करता है तो वह भूत नहीं बनता। यदि कलयुग में जीभ श्री कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती तो उसे मुख में नहीं रहना चाहिए। उस अपवित्र व्यक्ति को अधोलोक में जाना चाहिए। हे पुत्र, जो जीभ श्री कृष्ण का गुणगान करती है
उसका हर प्रकार से सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अपने मुख से हो या किसी दूसरे के मुख से। यदि जीव दिन रात श्री कृष्ण के सद्गुणों का गुणगान नहीं करती तो वह पाप की लता है, भले ही उसे जीभ कहा गया हो। वह रोग रूपी जीभ यदि श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण न बोले तो उसके 100 टुकड़े हो जाए। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करेगा तो मैं उसका कल्याण करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य तीनों समय प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण के नाम का महात्म्य पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मृत्यु के समय वह महानता गति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार स्कंद पुराण वर्णित मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 26 का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह महात्म्य अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और कमेंट अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।